तो एक नया अपडेट आया है, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल वाला जो डिस्प्यूट चल रहा है, और ये डिस्प्यूट पैरेलली 3 कोर्ट में चल रहा है। बनारस की सिविल कोर्ट में तो चल ही रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 पिटीशन फाइल हो चुकी है इस केस को लेके, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। मतलब 3 कोर्ट लगातार, मतलब साइमल्टेनियसली इस मैटर को देख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, और बनारस की जो सिविल कोर्ट जो कर रही है उसके अगेंस्ट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाहिर है। और बनारस की सिविल कोर्ट को यहां पे बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि बनारस की सिविल कोर्ट ने वीडियोग्राफी अनाउंस की, एरिया को सील करने को बोल दिया। ऐसे बहुत से ऑर्डर्स पहले बनारस सिविल कोर्ट दे चुकी, जिसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब लेटेस्ट यहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह निकल के आया है कि बनारस की सिविल कोर्ट में जो जजेस हैं वो प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ इस मैटर को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए एक काम करो, इस केस को बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर कर दो। मतलब सिविल कोर्ट का जो जज है उससे एक अथॉरिटी ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास इस केस को लेके आओ, किसी पढ़े लिखे और आप कह सकते हो हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, हाईली एक्सपीरियंस्ड जुडिशियल ऑफिसर के पास ये केस जाना चाहिए, ऐसा बोल के सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे केस को ट्रांसफर किया है। मतलब आप समझ सकते हो ना कि लिटरली यहां पे क्या हो रहा है। लिटरली यहां पे अब सारी प्रोसीडिंग्स फिर से शुरू होगी। जो कुछ भी बनारस की सिविल कोर्ट ने अब तक किया है वो इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब फिर से करेगी, डिस्ट्रिक्ट जज अब फिर से करेगा। और पेंडिंग फाइनल एडजुडिकेशन यहां पे कुछ इंटरिम अरेंजमेंट्स किए गए। क्या क्या इंटरिम अरेंजमेंट्स हैं? तो भाई देखो, अभी के लिए जो 5 वुमेन ने केस दायर किया है कि हमको श्रृंगेरी देवी जी की, गणेश जी की और बाकी भगवानों की पूजा करनी दी जाए, वो तो देखो अभी अलाउ होने वाला है नहीं। क्योंकि मस्जिद है तो यहाँ पे नमाज पढ़ने की भाई पूरी परमिशन है, मुस्लिम्स को जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, वो जो शिवलिंग वाला इलाका है उसको यहाँ पे सील कर दिया गया। अब एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जब उस इलाके को सील किया गया तो वाजू परफॉर्म करने के लिए जो टैप्स हैं आपके हाथ पांव धोने के लिए, वो उस पर्टिकुलर सील्ड इलाके में। तो मुस्लिम कमेटी बोल रही है कि भाई आप कौन से बेसिस पे हमें हमारी सेरेमनी नहीं करने दे रहे हो। तो भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे बोला गया है कि आप मस्जिद कमेटी के साथ बातचीत करके वाजू की एक जगह तय करिए। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत से इंटरिम अरेंजमेंट्स हो गए, जहां पे शिवलिंग पाया गया है उस पर्टिकुलर इलाके को सील रखा गया। अब उसमें तो कोई इंटरफेरेंस होगी नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस ओवरऑल केस से कोई एक स्टांस लेने से बच रहा है, क्योंकि मुद्दा है ही इतना सेंसिटिव। अगर आप कोई भी एक डिसीजन दोगे तो वो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट जाएगा। अगर आप यहां पे हिंदुओं के अगेंस्ट बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत हद तक एंटी हिंदू समझा जाएगा। बोला जाएगा कि भाई जब शिवलिंग वहां पे पाया गया तो आप फर्दर इंक्वायरी क्यों रोक रहे हो। अगर हिंदुओं के फेवर में जाते हो और बोलते हो कि नहीं भाई ये वुमेन जाके वहां पे पूजा कर सकती है, तो आप मुस्लिम्स के अगेंस्ट जाते हो। और रिलीजियस मैटर्स कितने सेंसिटिव है ये आपको पता ही है। और अब तो ये कंट्रोवर्सी केवल ज्ञानवापी तक नहीं रही है, मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तक भी पहुंच चुकी है। बोलना यह है कि इन इलाकों में पहले टेम्पल्स थे, टेम्पल्स तोड़ के मुस्लिम रीलर्स ने आपके मस्जिद बना दी है। और ओवरऑल इससे रिलेटेड केसेस को कोर्ट को दायर नहीं करना चाहिए। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसी लगाया गया था। उस समय पे भी एक ऐसी विचारधारा उठी थी कि नहीं भाई पहले मंदिर थे उनको तोड़ के आपने मस्जिद बना दी है, तो फिर मंदिर हमारे क्यों हटाए गए। तो उस समय पे सरकार एक कह सकते हैं लॉ लेके आई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब पहले जो हुआ उसको तो हम बदल सकते नहीं, उसके बिना पे फिर से लड़ाई करना मतलब है नहीं। रीजन बीइंग, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन उनको याद है। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ, इंडिया के अंदर कम्युनल राइट्स हुए, और इस प्रकार की न्यूज ना केवल इंडिया तक सीमित नहीं रहती है। जब बाबरी मस्जिद डेमोलिश हुआ था ना, आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा था। तो दुनिया भर में जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनके ऊपर खतरा आ जाता है। तो ओवरऑल एक वाइडर पर्सपेक्टिव यहां पे लेने की जरूरत है। लेकिन जब इस प्रकार के वाइडर पर्सपेक्टिव के ऊपर बात होती है ना, तो एक कम्युनलाइजेशन वाला एलिमेंट आ जाता है। हम ही अपना मंदिर क्यों छोड़ें, हम ही अपनी जगह क्यों छोड़ें, फिर हम ही अपना मस्जिद क्यों तोड़ने दें। तो इस प्रकार की आप कह लो फीलिंग्स आ जाती हैं। और कहते हैं ना कि रिलीजन एक ऐसी चीज है जहां पे आपके सारे सेंसेस गायब हो जाते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, बस काट दो। अब देखो, पूरा पूरा देश टूट गया, इतने लोगों की मौत, रेप, किसी को नहीं छोड़ा, ह्यूमैनिटी जीरो हो गई। तो रिलीजियस मैटर इतने ट्रिकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल एक कह लीजिए कि फिर से शुरू कर दिया इस मैटर को। सिविल कोर्ट में जो हुआ है, अब हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज भी यही सुनवाई अगले 1 2 3 साल तक करता रहे। और एक इंटरिम अरेंजमेंट कर दिया गया है कि जो जहां पे शिवलिंग मिला था भाई, अब बीच में बहुत सारी फेक न्यूज भी सर्कुलेट हुई है। कलकत्ता के एक मस्जिद के जो फाउंटेन था उसकी फोटो यहां पे रिलीज कर दी गई, बोला गया ये ज्ञानवापी मॉस्क में मिला है, जबकि वो फेक न्यूज थी। और बहुत सारे लोगों का बोलना है कि ये जो शिवलिंग है ये फाउंटेन है, ये शिवलिंग है ही नहीं। अभी के लिए उस इलाके को वहां पे आप कह लो
सील कर दिया गया। और भी कुछ डीटीज की फोटोज, कुछ ऐसे प्रूफ पाए गए हैं उस वीडियोग्राफिक सर्वे में, जिससे पता चल रहा है कि नहीं भाई, यहां पे पहले एक हिंदू टेंपल था। लेकिन जो मस्जिद कमेटी है उसका बोलना है कि भाई ये सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से बेकार हो जाते हैं। मस्जिद कमेटी का ये बोलना है कि भाई देखिए, अगर वहां पे हिंदू इंस्टेंसेस पाए गए, हम मानते हैं पाए गए, हो सकता है पाए गए हो, तो हम उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से अब आप ये बोलो कि आप मस्जिद के अंदर घुस के पूजा करोगे, ये मत करिए। इस प्रकार की आप पिटीशंस को आप इंटरटेन मत करो, ये मस्जिद कमेटी का बोलना है। देखिए, जो नियम कानून के हिसाब से देखोगे, अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से देखोगे, तो जो मस्जिद कमेटी है ज्ञानवापी की, वो सही बोल रही है। लेकिन यहां पे मामला है सेंटिमेंट का, और ये सेंटिमेंट का मामला समय समय पर उठता रहा है, और बहुत सारी कोर्ट्स ने भी इस पर्टिकुलर मामले को एंटरटेन किया है। अब बात करो बनारस सिविल कोर्ट की, तो बनारस सिविल कोर्ट को इतनी बड़ी अथॉरिटी यहां समझा ही नहीं जा पा रहा है कि वो इतने बड़े सेंसिटिव मैटर में अपना डिसीजन ले। तो बात पहुंच रही हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। तो अभी के लिए देखिए, ऐसा लगता है कि ये केस लंबा चलने वाला है, और इंटरिम अरेंजमेंट यही है कि भाई मॉस्क के अंदर नमाज होती रहेगी। पूजा की परमिशन तो देखिए अभी मिलनी मुश्किल है। जो इलाका जहां पे रिलीजियस सिंबल्स पाए गए हैं उसको ओवरऑल सील्ड रखा गया, वो अभी के लिए सील्ड ही रहेगा। और मुद्दा जाएगा लंबा, और अगर फाइनली एडजुडिकेशन होगा भी, तो बीच का कोई आप कह सकते हो एक इंटरिम अरेंजमेंट निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पूरा फेवर में यहां पे डिसीजन नहीं दिया जा सकता। अगर दे दिया गया तो वो थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है। अभी आप देखो तो ज्ञान वापसी मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वो गरमाया हुआ है, लोग एकदम तैयार बैठे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के इवेंट्स एक्चुअली में एंड में बहुत गंदी न्यूज दे जाते हैं, तो इनको शांति से सॉर्ट आउट कर दिया जाए, वही बेहतर है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अपडेट्स जो होगी मैं लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक दिया हुआ है। ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए, और आपका अगर कोई व्यू पॉइंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।